चलो यहाँ ध्यान दो, हम लोग क्लास 10 का हिंदी का चैप्टर 1 कंप्लीट करवा दिए तुम लोग को पढ़ा के, उसी का क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं, ठीक है ना। और जो लोग का अच्छा मार्क्स आ गया है उसको बहुत बहुत बधाई, और जिसका मतलब संतुष्ट ना है, ठीक है ना, वो स्क्रूटनी करवा सकता है, ठीक है। स्क्रूटनी का जब डेट आएगा तो हम बता देंगे, ठीक है। और तुम लोग को बोले थे ला तू मार्कर ला तू, और तुम लोग को बोले थे वीडियो बना भेजना, तो कितना लोग बना भेज रहा है, ठीक है ना। तो वीडियो थोड़ा अच्छा, मतलब एक तो वीडियो हम डाल दिए, देख लेना, एक वीडियो यूट्यूब पर डाला हुआ है, ठीक है ना। उसी तरह तुम लोग बना भेजो, पूरा गंदा है रे, ठीक है। एक तो वीडियो है जैसे क्लास पर डाला हुआ है, एक लड़का बनाया था, ठीक है। तो उसी तरह तुम लोग को भेजना है तो 7631231245 व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकता है, ठीक है ना। तो एक लड़का का वीडियो डाला हुआ है, समझ ना आता कैसे बनाना है, तो वो लड़का का एक वीडियो डाला हुआ लगभग 2.5 मिनट का होगा, ठीक है ना। तो वो देख लेना, ठीक है ना। उस तरह वीडियो तुम लोग बना के भेज सकता है, ठीक है ना। ये नंबर पर भेज सकता है, हम यूट्यूब पर डाल देंगे, ठीक है ना। तो किसी को समझ ना आता तो उसका उन लड़का वाला देख लेना, समझ आ जाएगा, ठीक है ना। समझ इसमें क्या है, पहले बोले तो डिस्ट्रिक्ट का नाम लेना है, फिर अपना गांव का नाम लेना है, फिर अपना नाम लेना है, ठीक है ना। और किस प्रकार घर वाला सहयोग किया वो लेना है, ठीक है ना। कैसे पढ़ाई किया था, ठीक है ना, मेरा सहयोग कितना रहा वो बताना है, ठीक है ना। तो यही सब बताना है, और मार्कशीट का फोटो भी भेज देना है, ठीक है। मार्कशीट का फोटो भी लगाना है, ना तो बोलेगा झूठे बोल दिया है, ठीक है ना। तो चलो, तो बता दिए ये वाला करना है। और तुम लोग को कितना लोग कमेंट करा ये नहीं मिल रहा है, बहुत लोग कमेंट करता है, तो प्ले लिस्ट में जाओ, ठीक है ना। क्लास 10 का ऑल सब चैप्टर खत्म है, 9 का पुराना खत्म किए हैं, 9 का भी बहुत जल्दी खत्म कर देंगे, लेकिन क्लास 10 का ऑल सिलेबस खत्म है तुम्हारा, ये फिर से हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। प्ले लिस्ट में जाएगा ना तो वहाँ लिखा होगा क्लास 9, फिर क्लास 9 के बाद लिखा होगा क्लास 10, क्लास 10 में जाएगा क्लास 10 ऑल सब्जेक्ट लिखा होगा, उसमें जाएगा तो पूरा मिल जाएगा, ठीक है ना। और जो साथ साथ पढ़ा रही कहाँ मिलेगा, तो मिलेगा क्लास 10 का न्यू बैच लिखल होगा, ठीक है ना, उसमें मिल जाएगा उसके नीचे, ठीक है ना। तो जाके तुम लोग देखो A to Z मिल जाएगा, ठीक है। और इस नंबर पर तुम लोग भेज सकता है, कोई दिक्कत ना है, आज शाम तक भी भेज सकता है, कोई दिक्कत ना है। जिसका इसका जैसे से आएगा डालते जाएंगे, 2 दिन आई वीडियो में तुम लोग को डालेंगे, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तुम लोग का चैप्टर 1 हिंदी का हम जब किए थे तो हिंदी का चैप्टर 1 पढ़ा दिए, नहीं क्वेश्चन से उसका नहीं पूछे, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव नहीं पूछे तो ऑब्जेक्टिव पूछ लेते हैं, ठीक है। चलो ये हम पूछ रहे हैं टारगेट से पूछ रहे हैं, और अभी हम BBD से भी पूछेंगे, ठीक है ना। टारगेट से पूछ रहे हैं और BBD से भी पूछेंगे, ठीक है ना। बताना है तुम लोग सर, बताओ क्या है। चैप्टर 1 का नाम था श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा था। और ये क्या था बता, कहानी था कि निबंध था? ये निबंध था। इसका लेखक कौन था? भीमराव अम्बेडकर था, भीमराव अम्बेडकर था। और भीमराव अम्बेडकर के बारे में बता दिए, तो आप लोग को बताया था कि इसका जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में हुआ। कहाँ हुआ? तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। फिर बताए थे कि जो श्रम विभाजन जाति प्रथा है किसका छोटा सा अंश है, तो बताए थे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। फिर बताए थे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा लिया गया है। तो इसका पहले अंग्रेजी में था, तो हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं क्या? हम लोग तो हिंदी पढ़ रहे हैं। तो इसका हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो बताए थे ललाई सिंह यादव। क्या बताए थे? ललाई सिंह यादव ने बताया था, किया था, ठीक है ना। अब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कौन थे? तो संविधान निर्माता थे, जिसने 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में संविधान को लिख दिए थे, ठीक है ना। और एक दलित परिवार में पैदा हुआ था, बताए थे ना, बताए थे ना। इसके पिताजी का नाम बोले था रामजी सकपाल था, ठीक है ना। और इसका बताया था, इसका देहांत बोले तो दिल्ली में हुआ था, कब? 1956 में, बताए थे ना, दिल्ली में 1956 में हुआ था। और बताए थे कि इसका 3 व्यक्ति आदर्श था, बताए थे ना, यानी 3 व्यक्ति को अपना आदर्श मानता था। कौन था? बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुल्ले। बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुल्ले, बताए थे ना। बुद्ध था, कबीर था, और क्या था? ज्योतिबा फुल्ले था। बता दिए थे आप लोग को। इसका पुस्तक का भी नाम बताए थे, द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म एनिहिलेशन ऑफ कास्ट बताए थे, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट बताए थे, ठीक है ना। ये सब काफ़ी हु आर शुद्राय बताए थे, बुद्धि एंड हिज धम्मा बताए थे। उसके बाद बहुत सारा पुस्तक बताए थे, बुद्धा एंड हिज कम्युनिज्म बताए थे, बहुत सारा बताए थे, ठीक है ना। तो चलो ऑब्जेक्टिव पूछना स्टार्ट करते हैं। रिवीजन भी तुम लोग को कुछ करवा दिए, ठीक है ना। हेलो, ओके ओके, थोड़ा अभी हम क्लास ले रहे हैं, उसके बाद देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है ठीक है, तुम लोग भी वीडियो भेज सकता है, लड़का भेज दिया, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो। तो क्या बताया था? चलो इतना चीज़ बता दिए, फिर तुम लोग को जल्दी जल्दी रिवीजन करवा दिया। ऐसे उस दिन तो पूरा 41 मिनट का बताया था, पढ़ाया था पूरा, कहानी पढ़ाया था, काफ़ी अच्छा पढ़ाया, जाकर देख सकता है, ठीक है ना। उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, ऐसे जाकर देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो पहले हम पूछते हैं BBD से। कैसे पूछते हैं? BBD से खरीदने से फ़ायदा क्या होता है पता है? BBD में जो है ना, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BBD में आंसर सही नहीं लिखा था, सही बात है, लेकिन BBD में जितना आंसर सही नहीं लिखा है उससे क्या बात है, आंसर तो हम सही देंगे ना, ठीक है ना। तो आंसर जहाँ गलत है उसको हम सुधारेंगे, ठीक है ना। BBD में क्या होता है, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, जितना अभी तक पूछा गया है सब एक के जगह दे देता है। देखो, देख रहा है,
सब एक ही जगह दे दिया है, ठीक है ना। और बाकी बात टारगेट वर्गेट में क्या आता है, एक ठो यहाँ है तो एक ठो वहाँ है, एक ठो वहाँ, इस तरह देता है, ठीक है ना। तो तुम लोग को खरीदना है तो बीबीडी खरीद लेना, लेकिन बीबीडी में थोड़ा क्वेश्चन आंसर इधर उधर रहता है, लेकिन क्वेश्चन आंसर तुम लोग को हम याद करवाएंगे, गारंटी तो मेरा याद करवाने का, कौन सही है कौन गलत हम बताएंगे, ठीक है ना। इसमें देखो सब्जेक्टिव भी ऑब्जेक्टिव भी सब एक जगह दे देगा, जितना भी पूछा गया कब पूछा गया सब एक जगह देगा, ठीक है ना। तो और जो पूछा गया इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो यहाँ पर भी 20 के दांत में पहुँचो, जितना भी पूछा गया सब एक जगह देगा, ऐसा नहीं कि अलग अलग करके नहीं देता है, ठीक है ना। तो चलो बताओ, पहला क्वेश्चन तुम लोग का है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? तो बिल्कुल सही है, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जन्म हुआ था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? जल्दी बताओ। अरे सब लोग सबके मुंह में क्या है? हाँ, मन बोला धारण कर ले कि गदी कह के, जब बोलते बोलना है तो बोलना ना है, यह बोलेंगे लड़ना है तो मथवा झटिया करके मार देगी सबको, बोलेंगे कर्मा गीत गाना है तो पूरा मार देगी, बोलेंगे मेहंदी लगाना है तो पूरा रम देगी, लगा वगैरह चौपट कर देगी। अब बोले ना में ना है पगली कही के, चलिए ना। तो क्या बोले थे श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व पर आधारित होगा। क्या स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह कथन किसका है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में पढ़ा रहे थे ना, पूछा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से, पूछा था कि आपकी दृष्टि से समाज कैसा होना चाहिए, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बोले थे कि हमारे दृष्टि से समाज ऐसा हो जहाँ सब लोग स्वतंत्र हो, क्या हो? स्वतंत्र हो, सब में समान हो, नहीं कि उच्च जाति निम्न जाति ऐसा नहीं, ठीक है। सब लोग स्वतंत्र हो, कोई भी काम कर सकता हो, सब में समानता हो, यानी उच्च नीच कुछ नहीं, सब बराबर हो, और सब में ऐसा संबंध हो कि लगे एक दूसरे का भाई है, यानी भाईचारा हो, क्या हो? भाईचारा हो। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में हुआ था, ठीक है ना। महार जाति का था, ठीक है ना, तो दलित परिवार में हुआ था, ठीक है। बिल्कुल याद रखना, तुम लोग को पढ़ा दिया, वाला वीडियो चाहिए जरूर देखना। दही वाला मगम्मा भी हो गया, ये वाला भी हो गया, ऐसे पहले भी पढ़े लेते, चैप्टर 4 तक पढ़े लेते, ठीक है ना। लेकिन हम बहुत जल्दी हिंदी को लगभग 2 से 3 महीने के अंदर हिंदी को हम बहुत जल्दी खत्म करेंगे, क्योंकि साइंस तो पूरा खत्म है, पहले से भी खत्म है, तो थोड़ा उलट भी होगा, कोई दिक्कत ना है। लेकिन दिसंबर से पहले तुम लोग को पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे, और दिसंबर के बाद खाली चलता है रिवीजन। दिसंबर से तो खाली रिवीजन चलने लगता है, अभिव्यय ऑब्जेक्टिव का, अभिव्यय सब्जेक्टिव का, A to Z रिवीजन चलने लगता है, ठीक है ना। और उस जो कुछ भी नहीं पढ़ा है तो वो भी खाली मेरा क्रैश कोर्स वाला वीडियो देख के जो लास्ट में चलाए थे, उसको भी देख के कितना लोग 400 नंबर लाया। हाँ, पढ़ने वाला होगा तब लाया, ठीक है ना। अब पढ़ने वाला नहीं रहेगा तो भैंस के आगे बिन बजाएगा कुछ ना होगा, ठीक है ना। भैंस आके सुन भी करेगा, ठीक है ना। तो उस तरह भैंस जैसा अभी कितना स्टूडेंट होता है। तो चलो क्या पूछे थे? हाँ, क्या पूछ रहे थे तुम लोग को? भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? बताना। सामंतवादी में तो समझ रहा है, खाली जहाँ पर उच्च जाति का बाल बोला हो उसमें संभव है क्या? बिल्कुल नहीं है। पूंजीवादी में तो समझ रहा है, खाली जो अमीर जो है उसी का चलेगा, उसमें होगा? बिल्कुल नहीं होगा। बोरा समाजवादी में तो समझ रहा है, जहाँ समाज में सब लोग बराबर हो, ठीक है ना, कोई नहीं तो उच्च नहीं तो कोई नीच, ठीक है ना, समाज में सब लोग को समान अधिकार हो, तो समाजवादी क्या होगा? समाजवादी। बताना है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? जाति प्रथा बताए थे। जाति प्रथा को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है आर्थिक पहलू से भी खतरनाक माना है, क्योंकि यह श्रम के साथ साथ श्रमिक का भी विभाजन कर देता है। श्रम बोले तो काम और श्रमिक बोले तो मजदूर, इसका भी विभाजन कर देता है, ठीक है ना। अगला बताना है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश। महू मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश में एक जगह है महू, ठीक है ना। कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 को हुआ था, ठीक है ना। भारत मेरे बंदर, तुम्हारा जन्म कब हुआ? यहाँ ध्यान दे, जानो कहीं का 1891 में जन्म हुआ तुम्हारा, यह ध्यान दे रहा है तुम। हम बोले तुम्हारा जन्म कब? 1891 में हुआ, कहीं का भूत बन के यहाँ आए, लेकिन क्या मतलब यहाँ ध्यान नहीं दे रहे, कौन सी पढ़ा रहे हैं? कुछ भी पूछेंगे 1891 में, पूछा पापा नाम कौन सी है, तो बोला भीमराव अम्बेडकर। इतना महान होना हो सकता है, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो, क्या बोल रहे हैं हम? क्या पूछे हैं? भारत में, अच्छी ये तो हो गया। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है। भारत में बेरोजगारी का, तो भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? पढ़े किया, जाति प्रथा, बेरोजगारी है। अरे भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? जाति प्रथा। जाति के आधार पर श्रम का विभाजन कर देता है, जो कि गलत है। जो जाति गलत क्यों है? क्योंकि श्रम के साथ साथ श्रमिक का भी विभाजन कर देता है, इसलिए गलत है। तो जाति प्रथा क्या होगा? भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख वो प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो फिर वही आंसर, जाति प्रथा। अगला, आधुनिक सभ्य समाज यानी आधुनिक पढ़ा लिखा समाज, ठीक है ना। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं? तो बताए थे क्या?
कार्य कुशलता के लिए, बताया था ना। आधुनिक समाज बोलता था कि जाति के आधार पर श्रम का विभाजन इसलिए किया जाता है क्योंकि वो पहले से बढ़ाई बैठा है, तो पहले जाना कैसे, मतलब कुर्सी टेबल बनाना है तो एकदम काल कुशल रहेगा। लोहार के बैठा तो पहले जाना है कि लोहा कैसे से ठोकना है, कैसे से पकाना है, वो पहले जाना है, पूरा एकदम काल कुशल रहेगा, पता है ना। फिर धोबी बैठा तो पहले जाना कपड़ा कैसे धोना है, ठीक है। नाई बैठा पहले जाना है कि पहले जान रहा है कि बाल कैसे काटना है, इसलिए काल कुशल होगा, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। ऐसा ना है। अब उसको कमेंट में मन नहीं लग रहा था, काल कुशल कहाँ से होगा, तो कार्य कुशलता के लिए मानता है, जो कि बिल्कुल गलत है। और लेखक बोलते थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कि यही विडंबना का बात है। यही क्या है, यानी आधुनिक समय में भी जातिवाद के पोषक तत्व का कमी नहीं होना, यही क्या है, विडंबना का बात है। डायरेक्ट क्वेश्चन तुम लोग को पूछेगा 2 नंबर में। अगला है क्या, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिया हुआ है। अभी 10 बार हम बोले थे, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका विभाजन कर देता है, श्रमिक का। श्रमिक बोले तो मजदूर का, श्रम मतलब काम और श्रमिक मतलब मजदूर, तो मजदूर का भी विभाजन कर देता है कि जाति का है तो यह कामा करेगा, ये जाति का यह कामा करेगा, तो काम के साथ साथ मजदूर का भी विभाजन कर देता है। अगला क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है, बतेवे कि है, बताए थे। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है, जिसका हिंदी अनुवाद किया था ललाई सिंह यादव, बताए थे ना। फटाफट बताओ, ठीक है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, सब मारेंगे चटांग मारेंगे तो लोग घोलट जाएगी, यो नहीं बोल पाते हैं, सब पागले है कि हाँ ये पढ़ा दिए तो अपन अच्छा बैठ, ऐसे बैठ गए, लगता है यहाँ पर पूरा अथी जाके अभी गाना गाएगी, अथी बैठ गए यहाँ पर, इधर लग रहा क्वाली चल रहा है, इधर बैठ गया गाते रहा। चलो अगला, श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक की तो पूछ दिए। मूक नायक क्या है, मूक नायक, मूक नायक मतलब समझ रहा है, तो इसका मूक नायक मतलब एकदम शांत कौन बैठा हुआ है, पत्र पत्रिका क्या आता है, मूक नायक होता है, ठीक है ना। चलो अगला बोलो, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है। जाति प्रथा का आधार पर अगर श्रम का बंटवारा कर दे, जाति प्रथा का आधार पर श्रम का बंटवारा कर दे तो अच्छा है कि खराब है, खराब है। स्वाभाविक क्यों स्वाभाविक है, अस्वाभाविक है, स्वाभाविक नहीं है, ठीक है ना। अगला, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हमें किन्हें जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यही बताए थे। यही जो हमारे भारतीय संविधान का मतलब लिखने में इसका काफ़ी अहम योगदान था, जो लिया था 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, यानी पूरे 3 वर्ष में 12 दिन कम लिया था ने। तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन हमारा भारत का संविधान जो है पूरा वर्ल्ड का, पूरा दुनिया का, पूरा विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन, और तुम लोग को जो मतलब कोई कंपटीशन वाला भी देखता है चैनल को, ठीक है ना, तो तुम लोग मतलब अगर कोई अगल बगल में कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो उसको भी बता सकता है। शाम में पर डे 7:30 बजे लाइव आ जाते हैं, ठीक है ना। वहाँ पर होता है करंट अफेयर्स चलता है, फिर साइंस से क्वेश्चन चलता है, फिर तुम्हारा SST में चलता है, हिस्ट्री से विविध से चलता है, लूसेंट से, ठीक है ना, और फिर चलता है ज्योग्राफी से चलता है, बारी चल रहा है, अभी भारत का परिचय चला था, उसके बाद फिर पॉलिटिक्स से चलता है, ठीक है। तो बहुत सारा क्वेश्चन वहाँ पर होता है, इकोनॉमिक्स भी चलाएंगे, ठीक है, बहुत सारा होता है, वहाँ जुड़ सकता है। जीके जीएस मस्ती पर लिखना आ जाएगा, ठीक है ना, या उसका लिंक भी दे देंगे कमेंट बॉक्स में। जीके जीएस मस्ती का एक चैनल और आएगा ऊपर में, लेकिन वो ना है जिसमें मेरा फोटो नहीं रहेगा, वही वाला, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन बताना है, जाति प्रथा के अनुसार, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है, मतलब जाति प्रथा के अनुसार जो है श्रम विभाजन का आधार क्या है, श्रम के जाति प्रथा के आधार पर श्रम का बंटवारा कैसे करता है, बताना। ऑप्शन दे रहे हैं, मनुष्य की रुचि, बिल्कुल ना है, रुचि पर होता है क्या, नहीं होता है। रोजगार सृजन, रोजगार को मतलब बढ़ावा देता है, नहीं। और तो बेरोजगारी को पैदा करता है, क्योंकि आदमी का मन नहीं लगेगा ना, तो दिल काम करेगा ना, दिमाग काम करेगा काम करने में, उसको बोल रहा हमको डॉक्टर बनना है, बोलेगा नहीं तो यह नाई बोले काटते रहा, तो दिमाग लगेगा नहीं। तो क्या होता है, पैतृक पैसा होता है, क्या होता है, पैतृक पैसा होता है, समझ रहा है। पिता जो तुम्हारा कर रहा है वही तुम करो, तो क्या पैतृक पैसा है। यह जाति करता है, जाति क्या करता है, जाति कहता है कि तुम्हारा पिताजी जाति का है, तुम्हारा पिताजी कामा कर रहा है तो तुम भी यह कामा करो, यानी पैतृक पैसा है, क्या है, पैतृक पैसा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के माता का नाम क्या था, भीमाबाई, क्या था, और पिता का नाम रामजी सकपाल, रामजी सकपाल था, ठीक है। चलो फटाफट निकलो, चलो बताओ जल्दी फटाफट। तो भीमाबाई माता का नाम भीमाबाई, पिता का नाम रामजी सकपाल, पिताजी का नाम रामजी सकपाल, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन बताओ फटाफट, बताना है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया है, ललाई सिंह यादव, ठीक है ना। आधुनिक मनु कहा गया है, आधुनिक मनु किसे कहा गया है, जिसके बारे में पढ़ा रहे हैं पूरा डिटेल से, भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। मनु तो समझ रहा है ना, संविधान को लिखने वाला, संविधान को कानून का निर्माता, कानून का निर्माता, ठीक है ना। चलो अगला है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है,
डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया है? याद रखना, डॉक्टर अंबेडकर ने एक पत्रिका का संपादन किया है, वो तुम लोग को नहीं बताए थे, तो याद रखना बहिष्कृत भारत। क्या है? बहिष्कृत भारत का याद रखना, ठीक है ना। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? राज्य पूछ रहे हैं? मध्य प्रदेश। जगह पूछेंगे महू, और दोनों रहेगा तो दोनों, ठीक है ना। चलो अगला बताना। डॉक्टर चलो ये तो द कास्ट इन इंडिया, द कास्ट इन डेयर मैकेनिज्म किन की रचना है तो बतावे किए थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बताया था द कास्ट इन इंडिया डेयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हु आर शूद्राज, हु आर दे, बुद्धा एंड हिज धम्मा, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म बताए थे ना। द फॉल ऑफ वुमेन, ये सब बताए थे ना। सब किसका है? भीमराव अम्बेडकर का है। हम बार बार इसलिए बोले कि आप लोग को याद हो जाए, ठीक है ना। चलो अगला, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? खतरनाक है। खतरनाक क्या है ना, खतरनाक ना दिले तो खतरनाक यहाँ ना दिया हो तो क्या मारेंगे? हानिकारक है। अरे खतरनाक जो है क्या है? हानिकारक है। क्या है? हानिकारक है, ठीक है ना। चलो जो इम्पोर्टेंट था सब पूछ दिए हैं। बताना किसके प्रोत्साहन पर, यानी किसके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर मतलब समझ रहा है ना, हाई शिक्षा, उच्चतर मतलब हाई शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क गए हैं? तो बताए थे क्या? बताए थे बड़ौदा के नरेश, गुजरात के बड़ौदा के नरेश, ठीक है ना। तो बड़ौदा के नरेश माना, नरेश खाली नहीं बोलना है। यहाँ काशी का नरेश दिले है, पटियाला का नरेश दिले है, कहाँ का नरेश? तो गुजरात के बड़ौदा के नरेश, नरेश बोले तो राजा, ठीक है ना। बुद्धा एंड हिज धम्मा कौन लिखा? बताइए कि यहाँ भी 100 बार बोले, भीमराव अम्बेडकर, ठीक है ना। डॉक्टर अम्बेडकर का वांग्मय, क्या वांग्मय हिंदी के, उठा दोनों पटक देंगे ना, तुम दोनों का ही बता रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर का वांग्मय का हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? बताओ। तो बताया थे डॉक्टर अम्बेडकर का जितना भी वांग्मय था, जितना भी हिंदी का था, सबको 21 भागों में बांट कर पूरा भारत में प्रकाशित किया गया है। बताए थे ना। बताओ डॉक्टर अम्बेडकर की दृष्टि से भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह, दूध और पानी का जैसे दूधा में पनिया मिला के पता चलता है पनिया कहाँ पर है, दोनों इस तरह घुल जाता है कि पता नहीं चलता है पनिया कहाँ पर है। खोजो मिल करेगा। उसी प्रकार बोलता है कि उच्च जाति हो या निम्न जाति हो, गरीब हो या अमीर हो, ठीक है ना, ठीक है ना, सब इस तरह मिलजुल कर रहो कि पता नहीं चले कि कौन कौन जाति का। नहीं, दूध और पानी के मिश्रण की तरह रहो। अब दूध और पानी के मिश्रण की तरह बोला तो इसका बताइए कि घर में जाएगा दूध बेच तो पनिया उसमें मिला देना। अब घर में कोई दूध बेच रहा है, पनिया उसमें मिला देना। बोला हमको भीमराव अम्बेडकर बोला है, वो नहीं बोला है। वो बोला तुम लोग इस तरह मिल के रहो कि सब क्या हो, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। इससे दूध में पानी डालने पर पता चलता है पनिया कहाँ चल गया है, ठीक है ना, पता चलता है क्या, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो कितना शुरू बताए थे कि आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषक तत्व का कमी नहीं होना लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात है। दुर्मरिया में आएगा, बस इतना लिख दो, दोनों मिल गया, सब आया ना। चलो अगला, लेखक की दृष्टि से आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जल्दी बता दे। तो 3 बात बोले थे, 3 शब्द बोले थे, बताओ। स्वतंत्रता जहाँ हो, जहाँ समानता हो, जहाँ भ्रातृत्व हो, या उसी को भाईचारा बोलते हैं या उसी को बंधुता बोलते हैं, पता है ना। तो समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा, ठीक है ना। चलो इससे पूछ दिए, थोड़ा अब इससे देख लेते हैं। ऐसे समय क्या है, ठीक है ना, लेकिन फटाफट इससे देख लेते हैं, टारगेट से देखते हैं, ठीक है ना। बता, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मानव को मुक्ति नहीं किया था, उच्च जाति निम्न जाति, तो निम्न जाति को अधिकार दिया था कि तुम डरना ना है, तुमको भी लड़ना, अपना हक के लिए लड़ना है। कौन दिया था? भीमराव अम्बेडकर दिया था। तो मानव मुक्ति का पुरोधा, मानव मुक्ति क्या पुरोधा। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी है। जाति प्रथा कारण क्या था? बेरोजगारी होता है, सिंपल बेरोजगारी हो, क्योंकि को चाह रहा है कि हमको न्यायिक काम हमेशा ज़िंदगी भर नहीं करना है। जो जाति में है वही जाति का काम हमेशा हमको नहीं करना, हमको पढ़ लिख के आगे बढ़ना है, तो क्या करेगा? उसको आगे बढ़ने नहीं देगा, जो क्या है बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण है, ठीक है ना। अगला, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बताए थे कि जाति प्रथा के अलावा अगर तुम काम का बंटवारा कर दो तो ये अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि रुचि पधारित नहीं है, तुम्हारी रुचि पधारित है। तुमको बोलेगा क्या, तुम मान लो बोलेगा कि तुम बोलेगा हम यहाँ ध्यान दो, तुम बोलेगा हम सिलाई मशीन सीखेंगे। अब तुमको बोलेगा ना सिलाई मशीन है, तुमको बीड़ी सीख। अब बीड़ी में तुमको मानने लगेगा, सीख पाएगा? बीड़ी बना रहा ऐसे सीधा बनता है, ऐसे अथी करता है, तो बीड़ी बना देगा ऐसे टेढ़ा नहीं बना देगा ना, तो अच्छा ना है, ठीक है। जैसे पर सबसे अच्छा काम है पढ़ लिख के आगे बढ़ो, ठीक है ना। ये हम थोड़ा सा एग्जाम्पल दिए थे क्योंकि गाँव में ज़रा यही होता है, ठीक है। चलो अगला देखो, क्या अगला क्या था? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है?
अरे अभी तुम्हें बताते जातिवाद के पोषक के तत्व की कमी नहीं होना। आधुनिक युग में भी जातिवाद को जो बढ़ावा देने वाला बहुत उल्टा मिल जाएगा, बोलेगा हम ही जाति की, फलना जाति को, चिन्ना जाति को, ले ला तुम कोई जाति का मतलब ना है, तुम काम कौन सी कर रहा है, तुमको सबके बारे में कैसा सोच रहा है, इंसानियत ना है कि मैन है, ठीक है ना। चलो अगला, लेखक की दृष्टि में आर्य समाज कैसा होना चाहिए? 3 बात, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या मानते हैं? जाति प्रथा। अरे बोल रहे जाति प्रथा, सबको यहाँ याद कर सब बंद। अमेरिका की दृष्टि में भाईचारा कैसा होना चाहिए? तो बताइए कि दूध और पानी के मिश्रण की तरह। और दूध और पानी मतलब बताए थे कि दूध और पानी मिला के नहीं बेचना है। इसका मतलब हुआ कि दोनों इस तरह मिलकर रहो कि पता ना चले कौन कौन जाति का है, सब लोग समान हो। क्या हो? भारतीय संविधान के निर्माता में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सब समाज का आवश्यकता क्या है? श्रम। इस सब समाज का आवश्यकता क्या है? श्रम विभाजन से। तो इसका हो जाएगा क्या? श्रम विभाजन। क्या होगा? ठीक है ना। अगला, सब समाज मतलब होगा कब? जब श्रम का विभाजन करेंगे किसके आधार पर? जाति के आधार पर ना है, किसके आधार पर? उसके योग्यता के आधार पर। योग्यता के आधार पर जो जितना योग्य है उसको मिलेगा। ऐसा है कि कोई ले ले बकलोलो है वो जाति में तो उसको अच्छा पोस्ट मिल जाएगा, ऐसा नहीं, ठीक है ना। अगला, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है? तो बताए थे कितना तुम लोग को बताए थे ना, तुम लोग को हम सब फिर बोल देते। क्या बताए थे? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट बताए थे ना, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। फिर बताए थे तुम लोग को क्या? फिर तुम लोग को बताया द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म। द कास्ट इन इंडिया देयर जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। जेनेसिस एंड हु आर शूद्राज, हु आर दे, हु आर बुद्धिज्म एंड हिज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, द फॉल ऑफ वुमेन। ये सब बताए थे ना। सब किसका है? भीमराव अम्बेडकर का है। इसमें देखो तीनों दिया हुआ है, द कास्ट इन इंडिया दिया हुआ है, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट दिया हुआ है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट दिया हुआ है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? सब होगा। क्या होगा? ठीक है ना, बहुत सारा दिया हुआ है। आधुनिक सब समाज श्रम विभाजन का आवश्यकता क्यों मानता है? कार्यकुशलता के लिए बताए थे, लेकिन बिल्कुल गलत है। क्या है? श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ साहब के किस भाषण से लिया गया है? किससे लिया गया है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। और इसको हिंदी में अनुवाद कौन किया था? ललाई सिंह यादव किया था। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका कहाँ गया था? बताया था अमेरिका के न्यूयॉर्क में गया था ना। अमेरिका के न्यूयॉर्क में गया था, वहाँ पर वो क्या किया था? वहाँ पर वो PhD किया था। फिर आया था कहाँ? लंदन आया था, वहाँ पर MSc किया था। बताया थे ना। अगला, अमेरिका के चिंतन का रचनात्मक कौन था? 3 व्यक्ति बताए थे, बुद्ध कबीर और ज्योतिबा फुले। बुद्ध कबीर और ज्योतिबा फुले, ठीक है ना। अगला, जाति पाति टोलक मंडल भाषण लाहौर में हुआ। बताया था लाहौर में हो रहा था, जो कैंसिल हो गया था, जहाँ पर भीमराव अम्बेडकर ने भाषण दिया कि देने गया था। तो कब हुआ था? 1936। कब हुआ था? 1900। चलो ठीक है। श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है? निबंध है। अरे बोल ना, तुम लोगों को निबंध मिलेगा, कहानी मिलेगा, एक ललित रचना मिलेगा, ललित निबंध मिलेगा, ठीक है ना। और एक आध दो मिलेगा तुमको साक्षात्कार मिलेगा, और एक ठो मिलेगा तुमको शिक्षा एवं संस्कृति मिलेगा, ठीक है ना। तो वो सब बताएंगे आगे। अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में हुआ था। लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई देता है? जातिवाद में। माता का नाम भीमाबाई, पिताजी का नाम रामजी सकपाल, ठीक है ना। द कास्ट इन इंडिया कौन लिखा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आदर्श समाज में स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व होना चाहिए, कौन कहा? भीमराव अम्बेडकर। अरे बोलते जान रहे, तुम लोग को याद ना हुआ बताना है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का कैसा कारण है? प्रमुख एवं प्रत्यक्ष। बोले थे ना, प्रमुख एवं प्रत्यक्ष। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुआ? 1956 में हुआ था। कब हुआ था? दिल्ली में हुआ था। और इसको भारत रत्न जो मिला था तो 1988 लिखा दिया, शायद 1990 में मिला। कब मिला था? 1990 में मिला था, ठीक है ना, 1990 में। हाँ, डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? बता चुके हैं, बहिष्कृत भारत, ठीक है ना। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में किसे जानते हैं? बता चुके हैं, भीमराव अम्बेडकर। ये सब तो हो गया था, 21 भाग में बांटा गया था, इसका बता चुके हैं ना। चलो बताओ, तुम लोग बताना है। आधुनिक सब समाज कार्यकुशलता के लिए किससे आवश्यकता मारता है? तो श्रम का विभाजन करना, ठीक है ना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? जाति प्रथा को, ठीक है ना। ये सब तुम लोग को पूरा अच्छा पढ़ा दिया, वीडियो देख लेना, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे। ऐसे तुम लोग जाना, क्लास 10 का लिखा होगा, न्यू बैच लिखा होगा जहाँ पर, वहाँ जाना, ठीक है। 9 मिलेगा, फिर क्लास 10 और सब्जेक्ट लिखा होगा, 2022 में पढ़ाएं, क्लास 10 का न्यू बैच लिखा होगा, उसमें जाना, सब तुम लोग को मिल जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद जब पढ़ाएंगे तुम लोग को क्या? इसके बाद पढ़ाएंगे तुम लोग को सेकेंड वाला, ठीक है ना, वर्णिका पढ़ाएंगे तुम लोग को धाटे विश्वास। उसमें खाली विपता ही विपता आएगा, कभी बाढ़ आ जाएगा, तो कभी सुखाड़ हो जाएगा, ठीक है, कभी आंधी आ जाएगा, कभी तूफान आ जाएगा, पूरा मतलब बर्बाद कर देगा। तो बोलेगा विपत्ति एक साथ ना आता है, अपना संगी साथी को साथ में लेकर आता है। तुम लोग देखेगा ना, कभी तुम लोग को दुर्घटना घटेगा ना, कभी दुख आएगा, तो देखना एक के साथ तो बहुत चीज़ हो जाता है ना, हो जाता है। तो उसी को बोलते हैं। तो ये पढ़ाएंगे धाटे विश्वास से पढ़ाएंगे। कैसे पढ़ाएंगे? पहले धाटे विश्वास करवाएंगे, फिर पहुँचेंगे कहाँ पर? फिर पहुँचेंगे तुम्हारा
कहाँ 20 के दांत, 20 के दांत में पूछेंगे, 20 के दांत पढ़ाएंगे तो और मज़ा लगेगा, ठीक है ना। इसमें क्या करेगा, वो रहेगा क्या रहेगा, खोखा रहेगा, ठीक है ना, खोखा भारी बनवास रहेगा। एक रहेगा गिरधर के बेटा रहेगा मदन, और दोनों जाएगा लट्टू चले जाएगा, तो लट्टू चले जाता है ना, तो मदन को आएगा गुस्सा, खोखा मारेगा, मुकुआ मारेगा, मुँह मारेगा, 2 फट मारेगा, उसका दांत टूट जाएगा, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं 20 के दांत, यानी जहरला दांत तोड़ दिया है। पढ़ाएंगे तो काफ़ी मज़ा लगेगा, बहुत अच्छा कहानी है, ठीक है, सामाजिक कहानी है, ठीक है। तो तुम लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, बता अगल बगल में, ठीक है ना। यहाँ सब साइड का पढ़ाई होता है, पूरा डिटेल में होगा, कंप्लीट होगा, दिसंबर के पहले खत्म कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद चलता VVI, नहीं तो तुम लोग मेरा जहाँ लिखा है क्लास 10 और सब्जेक्ट वहाँ जाकर देखो, पूरा खत्म किया है, ठीक है ना। चलो तो ये वाला पढ़ा दिए हैं, अब फिर बाद में लेकर आएंगे और अगला बार हिस्ट्री लेकर आ जाएंगे, ठीक है ना।